जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पितृदोष आखिर कब लगता है। जैसा कि किसी भी परिस्थिति में जब दिक्कत बहुत अधिक बढ़ जाती है और किसी योग्य ज्योतिषी से, किसी तांत्रिक से जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि भैया पितृदोष लगा हुआ है, या जन्म कुंडली में ग्रहण योग आदि है, पितृदोष का योग है, नवम में, दूसरे भाव में, पंचम में नागदोष आदि की उपस्थिति है। तब व्यक्ति बार बार इस विषय को सुन करके, और आजकल इस विषय को काफी उपहास का विषय भी बना दिया गया है कि भैया जिसको देखो कोई भी मुंह उठा के बोल देता है कि पितृदोष लगा हुआ है। ऐसा इतना सस्ता है क्या? इतना आसान है क्या पितृदोष लगना? ऐसा थोड़ी कुछ भी। तो भाई बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं है, और कभी भी बहुत शीघ्रता से पितृदोष आपको आज किए कल लग जाएगा, ये भी नहीं है। सबसे पहला विषय इसमें आप अवश्य देखें कि आप अभी वर्तमान समय में जब आपको कहा गया है कि आपको पितृदोष लगा है या लग पड़ा है या दिक्कत है, इस प्रकार से संबंधित कोई विषय है, तो क्या वर्तमान समय में आप उस प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, उस प्रकार से चल रहे हैं जैसे आपके परदादा दादा के समय, आपके पिता के समय में चला करते थे? जैसे कि वो कम से कम सुबह और शाम को संध्या कर लिया करते होंगे, उनका नित्य का नियम रहा होगा, कुल देवी की परंपरा का जो पूजन होगा अवश्य करते रहे होंगे, यज्ञोपवीत अवश्य धारण करते रहे होंगे, यज्ञोपवीत के नियम के अनुसार गायत्री संध्या आदि चाहे वो 10 मिनट का भी क्यों ना हो अवश्य करते होंगे, सूर्य को नित्य अर्घ अवश्य देते होंगे, अगर घर में गाय हैं, गोवंश आदि हैं तो उनका विधिवत सेवा करते होंगे, उनमें की सेवा में कोई कमी नहीं रहती होगी। इसके सिवाय ही जो भी पहले के पूर्वज हैं जिनके विषय में उनको जानकारी है अपने पिताजी के बारे में, दादाजी के बारे में, उनका वार्षिक श्राद्ध तिथि के अनुसार अवश्य करते होंगे। आजकल तो लोग कैलेंडर के अनुसार कर देते हैं, तिथि को भूल जाइए। कैलेंडर अच्छा 12 सितंबर तो अगले साल भी 12 सितंबर, जिस दिन मरे थे उस दिन कौन तिथि कौन महीना था उसे कोई लेना देना नहीं है। भादों में मरे थे जा करके अब उधर आपका अगहन में हो रहा है उनका श्राद्ध, तो कहाँ से होगा? तो ऐसे अनेक विषय आपको मिल जाएंगे। पंचबली पहले के समय में लोग अवश्य करते थे। पंचबली अर्थात गाय को, कुत्ते को, कौवे को, मनुष्य आदि को, चींटी को, इनको भोजन करवाना, इन सभी नियमों का पालन करते थे। नीचे बैठ करके खाया करते थे, भूमि पे खाते थे, सोफा पे और टेबल पे बैठ के नहीं खाया करते थे। इन सभी का भैया बिल्कुल असर पड़ता है। ये जो अग्नि होती है, घर की चूल्हे की अग्नि, घर की स्त्री बिना नहाए उसे स्पर्श नहीं करती थी। अगर आप देखें तो सबसे प्रथम देवता है कहा जाता था। हमने स्वयं अपने जीवन में देखा है कि भाई जो पूर्वज लोग थे वो कितना, हमारे जो बड़े लोग थे वो कितना इन नियमों का पालन करते थे। बिना स्नान किए घर की स्त्रियां, कुल वधुएं जो हैं, बिना स्नान किए अग्नि को स्पर्श नहीं करेंगी, चूल्हे में अग्नि जलेंगी नहीं। आजकल का क्या स्थिति रहा? रात में गृहस्थी कार्य की, सुबह उठ करके गैस जला करके चाय बना रहे हैं, तो अग्नि का तो अपमान आप पहले वहीं करने, तो ये कहाँ भोगोगे? सबसे पहले तो राहु आपकी मति को इतना भ्रम कर देते हैं, ये सभी राहु दोष के कारण बनते हैं। और पितृदोष की प्रबलता में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो अपना कहा जाए कि रोल प्ले करते हैं, वो यही राहु देव कर देते हैं। यहाँ पे आपको इतनी जर्जर अवस्था तक वो लेकर के जाते हैं, आप सोचते हो कि सब आनंद में चल रहा है, ये सब आपके दुष्कृत्य जो है कार्य करते हैं। घर से चौखट गायब हो चुके हैं। देहरी चौखट का बहुत विशेष महत्व है, उसके लिए अलग से कई वीडियो चैनल पे 3-4 वीडियो हैं, और एक वीडियो बना देंगे, उसके महत्व को समझिए। चौखट का पूजन क्यों होता था, वहां पे दीपदान आदि की विधि क्यों थी, तुलसी जी के पूजन के साथ साथ में चौखट का पूजन पहले हुआ करता था। इन सभी कारणों से पितृदोष कभी भी बहुत ऐसा, जो जब तक कोई परिवार पतित नहीं हो जाता था देवयोग से किसी अपने कर्म के कारण, तब तक उस परिवार में पितृदोष आदि जल्दी नहीं लगा करता था। प्रेत पिशाच अभिचार का विषय इससे अलग रहा है, लेकिन पितृदोष का जो पूरा एकदम विषय होता है, जो प्रबल पितृदोष होता है, वो जल्दी, अगर ऐसा नियम कंटिन्यू पालन किया जा रहा है, करते आ रहे हैं लोग, तो नहीं लगा करता था। आप इन नियमों में से कौन सा नियम पालन करते हैं? तो एक ही जवाब मिलेगा कि वो समय अलग था, अभी का समय अलग है। समय के अनुसार हम लोग बदलाव ला चुके हैं, वैसा अभी के समय में कौन रहेगा, कौन ऐसे करेगा? तो भाई उस समय भी खाना खाते थे, अभी भी आप खाना खाते हो, खाने का तरीका बदल दिए हो तो दोष लग रहा है। उस समय भी लोग घर में रहते थे, अभी भी रहते हैं। चौखट लगवा लोगे तो कौन सी तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा? चौखट का पूजन कर दोगे तो कौन से नियम का उल्लंघन हो जाएगा? घर में 50 तरह के सजावटी वृक्ष लगा सकते हो, सजावटी पेड़ पौधे लगा सकते हो, तुलसी जी लगाने में तुम्हारी आत्मा कांप जाती है। तो दिक्कत तो है ना। सुबह अगर आपका शिफ्ट के वाइज ड्यूटी हो तो 5 बजे 4 बजे उठ सकते हो, लेकिन अगर जरा सा देर भी हो जाए, ऐसे सामान्य दिनों में आराम से 9 बजे सो के उठोगे, तो भाई देवताओं का जो समय होता है वो सुबह का होता है, और शाम की संध्या पितरों के निमित्त मानी गई है। इन दोनों संध्याओं में जो संध्या उपासना पूजन दीपदान आदि होता है, उसे देव और पितर दोनों तृप्त और प्रसन्न होते हैं। इन दोनों समय में आप तो गायब रहते हो। सुबह के समय में उठ नहीं सकते, या मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो, जॉगिंग के लिए जा सकते हो, जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो, शरीर को तोड़ मरोड़ सकते हो, ये सब करोगे।
लेकिन अगर कहा जाए कि पहले आप स्नान करके संध्या कर लीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे लीजिए, इससे आपके पितरों की कृपा रहेगी, पितृ तृप्त रहेंगे, देवता प्रसन्न रहेंगे, वो आपसे नहीं होगा। शाम के समय में जब संध्या का समय होता है तो उस समय टी कॉफ़ी का समय होता है, घूमने टहलने का समय हो जाता है, अगर कोई घर पे है उस समय तो नहीं होगा। आप अगर ऑफिस में हैं या आपका ऐसा समय है कि आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता, तो भाई अभी के समय में वेदोक्त वैद मार्ग से चलने वाले लोग तो ऐसे भी कम है, कली काल में संभव भी नहीं है। और भगवान ने इसीलिए कहा भी है कि कली काल में वैदिक कार्य जो है जल्दी सफल नहीं होंगे, उसके पीछे का रीजन नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने विकल्प बनाया है ना तंत्र मार्ग। उसके लिए तंत्र का मतलब आप लोग सोचते हैं भूत प्रेत जादू टोना, गला काट देना, उसको तंत्र से मार देना, इतना ही में आपकी बुद्धि अड़की पड़ी हुई है। तो ये भी आपकी दिक्कत है। तंत्रोक्त मार्ग आगमुक्त मार्ग है, पौराणिक मार्ग और तांत्रिक मार्ग, यानी कि इन दोनों के माध्यम से आप तांत्रिक की और पौराणिक की संध्या कर सकते हैं, जिसमें तुरीय संध्या के लिए भी कहा गया है। अगर आपका ऑफिस से लेट से छुट्टी होता है, आप शाम को और सुबह समय नहीं दे सकते हैं, रात को 15 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं क्या अपने जीवन में? देश काल परिस्थिति देवता समझेंगे कि हाँ भाई इसके पास समय नहीं है, आजीविका उपार्जन करेगा गृहस्थ, तभी तो ये सदगृहस्थ अपने घर परिवार को, देवताओं पितरों सबको पूछेगा। लेकिन जिस कुल में जिस देवता ने, जिस पितर ने आपको जन्म दिया है, जिनकी कृपा से आपका जन्म हुआ है, उनके निमित्त आप कोई नियम नहीं मानते हैं। तो ये संध्या कीजिए। आपके पास समय नहीं है तो रात को 10 बजे आप बैठ के 15 मिनट का पाठ कर लीजिए, जो भी आपके देवी देवता हैं उनके निमित्त धूप दीप कपूर नहा धो करके कर लीजिए, वो भी नहीं होगा। लेकिन उस 15 मिनट की जगह में 4 घंटे जब तक नींद नहीं आता है तब तक आप एक मूवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, फेसबुक पे स्क्रॉल करेंगे, 4 गाली किसी को देंगे, वो सब ठीक है अपने जगह में, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, उसमें आनंद है। लेकिन कोई बोल दे कि स्नान करके धोती पहन लो और ये धूप दीप दिखा दो, तो उसमें आपकी सारी मृत्यु आ जाएगी कि अरे ऐसा है बोल रहे हैं, ये पाखंड है। तो भैया यही पाखंड और ये जो सारा चीज आप छोड़ते हो, ये प्रबलतम रूप से पितृदोष के रूप में और राहु से संबंधित जितने दोष होते हैं आपके घर में जन्म लेता है। और ये व्याधि जब जन्म लेती है, जब ये पूरे अपने प्रभाव में आती है, तुरंत नहीं आएगी, धीरे धीरे। अब कभी आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हुआ, उसके लिए कोई नारायण बलि नहीं करवाई गई, कोई त्रिपिंडी नहीं हुआ, कोई वार्षिक नहीं हुआ, वार्षिकी के लिए कोई रुकते ही नहीं है, कौन साल भर रुकेगा? क्योंकि जीवात्मा आपका और हमारा माना गया है कि 15 दिन जो हमारा कृष्ण पक्ष का होता है वो पितरों के लिए दिन होता है, और जो शुक्ल पक्ष 15 दिन हमारे लिए होता है उनके लिए रात होता है। यानी कि 12 दिन की यात्रा जो यमलोक की होती है उनकी, वो 12 महीने में पूर्ण होती है। 1 महीना उनका 1 ही दिन है। तो 12 दिन के बाद उनका, यानी उनके 12 दिन, पितरों का 12 दिन, जिनकी मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई हो, सामान्य मृत्यु हुई हो, प्राकृतिक मृत्यु, उनके लिए 12 दिन जो है हमारे लिए 1 साल के बराबर है। इसीलिए 1 साल के बाद वार्षिकी की जाती है। तो अभी तो लोग 13वें के दिन ही वार्षिकी करा देते हैं, चाहे नहीं कराते हैं, भूल जाते हैं। हर महीने कौन करे, और 1 साल के बाद वार्षिकी करके कौन निवृत्त हो, कौन उसके बाद तीर्थ में जाकर के अगर उनकी अकाल मृत्यु हुई तो नारायण बलि करवाए, उनके लिए श्रीमद् भागवत जी कराए, गया जाके कौन कराए, कौन उनके लिए दान पुण्य करे, मर गए चल गए, कौन देखने जा रहा है कि वो हम पानी दे रहे हैं तो लेने आएंगे कि नहीं आएंगे? आप उपहास बना देते हैं लोगों को सुन करके। तो ये एक बार हुआ, आपने अपने पिताजी को ऐसा करते देखा और अपने दादाजी को देखा होगा। अब ऐसा आस पड़ोस के लोग देख करके, आप किसी अन्य को देख करके इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इन सभी चीज़ों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी फेसबुक यूट्यूब के आने के बाद से तो ये चीज़ें और अधिक बढ़ गई है। संभलने वाले और अधिक संभल भी गए हैं और बिगड़ने वाले, बर्बाद होने वाले और अधिक बिगड़े भी हैं। तो ऐसा कभी हुआ एक कोई की मृत्यु के बाद, फिर जो गर्भ में हत्याएं करवाई गई कन्याओं के, या किसी भी अन्य कारण से जो भ्रूण हत्याएं हुई हैं, 5वें 6ठे महीने में लिंग जांच करवा करके कि अरे कन्या है तो मरवा दो, तो ऐसे आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपके दादाजी, परदादाजी और जो भी लोग करवाए होंगे पहले के समय में, अभी के समय में 2-3 पीढ़ी में तो हुआ ही होगा ये सब चीज। तो ये चीजें कहाँ जाएंगी? ये इकट्ठा होते होते तब प्रबलतम पितृदोष के रूप में उपस्थित होकर के आज आपको परेशान करनी है, तुरंत नहीं लगी है। यह भी ध्यान रखिएगा। प्रभाव ऐसे नहीं, तब अब इनके दुष्प्रभाव से आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, धन की अत्यंत हानि हो रही है, शत्रु पीछे पड़े हैं, अभिचार एकदम प्रचंड रूप से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, आपका पूजा पाठ फलित नहीं हो रहा है। ये तब है आप जो बैठ करके पानी पी पी के देवताओं को गाली देते हो ना कि मंत्र में प्रभाव नहीं है, ये जो पंडित तांत्रिक बताते हैं इनमें कोई प्रभाव नहीं है, सब फालतू का विषय। फालतू का विषय नहीं है, ये बिल्कुल कारगर विषय है। लेकिन आप जो ये 2-3 पीढ़ियों का जमा करके रखे हो तो कौन भोगेगा? जब अपने बाप का कमाई आप भोग रहे हो, अपने दादा की दी हुई घर में आप रह रहे हो, तो दादा का पाप भी तो आपको भोगना है, पिता के पाप भी तो आपको भोगने हैं। पाप पुण्य दोनों आपको ही मिलेगा। पुण्य तुम ले लो, सारे धन तुम ले लो, खेत द्वार सब तुम ले लो, और जो पाप भोगने के बारे में तुम बोलो हम क्यों भोगेंगे, अपने बाप का क्या, वो भोगना पड़ेगा। उसके निवृत्ति के लिए मार्ग है, तीर्थ यात्रा करो, परिक्रमा करो, गोवर्धन जी की परिक्रमा करो, विंध्याचल में त्रिकोण पर्वत की परिक्रमा करो, त्रिकोण यात्रा करो, जहाँ भी जाते हो वहाँ पे जो प्रमुख मंदिर हैं उनके मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करो, शिव जी की पूजा करो, भैरव जी की पूजा करो। कई विधान हैं,
पीपल वृक्ष की पूजा करने का विधान है, जिससे कि पाप की निवृत्ति शीघ्र हो। गंगा जी में स्नान करें, वहाँ पर आप नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के अपने इष्टार्थ के मंत्रों का जप करें। दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप आदि करें, इससे पुण्य की वृद्धि होगी और पाप क्षय होंगे। दान करने का सामर्थ्य रखें, जितना सामर्थ्य है। 1 का सामर्थ्य है तो 1 रुपये, 10 रुपये का तो 10 रुपये, 1 लाख का तो 1 लाख, उतना दान करें। दान के विषय में कभी किसी से चर्चा ना करें, किसी को बताएं नहीं कि हमने दान किया है, दान किया है नहीं। चर्चा करने से जितना आप चर्चा करेंगे उतना उस पुण्य का क्षय होगा। पुण्य के बारे में कभी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। पाप के बारे में चर्चा करने से पाप का क्षय होता है और पुण्य के बारे में चर्चा करने से पुण्य का क्षय होता है। अगर हम बताएं कि हमने चोरी की है तो 4 लोग हमारी निंदा करेंगे, उस निंदा करने से हमारे उस पाप का क्षय हो जाएगा। और अगर हम पुण्य करके बताएं कि अरे हमने तो ये पुण्य किया, वो पुण्य किया, तो उससे पुण्य का क्षय हो जाएगा। तो इसलिए ये भी नहीं बताना है। तो ये सब करेंगे तब ना उसमें कमी आएगी। तो आशा करते हैं कि मूल विषय को आप समझेंगे कि पितृदोष ऐसे ही नहीं लग जाता है, या कोई ऐसे ही बोल रहा है तो ऐसे नहीं है, समय लगता है। अब जब वो लग चुका है, अपने पूरे प्रभाव में आ चुका है, अब आपको दिक्कत हो रहा है, तो त्वरित रूप से फल आपको उस स्तर का नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने प्रचंड आवेग में है। तो इसी कारण से आपको भी प्रचंड साधनाएं करनी होती हैं। देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं का नियमित साधना उपासना करना होगा। 10 दिन, 11 दिन, 1 साल, 2 साल जरूरी नहीं भैया। यहाँ 50 साल का लेखा जोखा भी आया है ना सर पे, तो साल 2 साल में बहुत कम लोगों का सुना जाता है, ये भी सत्य है। और बीच बीच में आप हतोत्साहित भी होते हैं, टूटते भी हैं, मनोबल भी गिरता है। और उस मनोबल के गिरने के कारण अगर आपके मुख से अपशब्द निकलते हैं देवताओं के प्रति, अपने कुल पितरों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, या कोई भी विद्वान जन है किसी ग्रंथ के प्रति, कह रहे उस फलाना शिव महापुराण में ऐसा लिखा था, बकवास है ये, जहां आप बोलें कि तुरंत आपके ऊपर वज्र प्रहार हुआ, तुरंत आपका जो किया गया पुण्य था नष्ट हुआ और फिर आप 0 पे आ गए। इन सबसे बचिए। जिस तरीके से पुण्यों का भोग धन के रूप में, संतान के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, अन्य सभी सुखों के रूप में आपने भोगा है, वैसे ही पाप को धैर्यपूर्वक भोगिए। और भोगने के साथ में उसको काटने के लिए प्रचंडतम उपाय कीजिए, तो 2, 4 साल, 5 साल में वो हटेगा। ये त्वरित वाले जितने उपाय होते हैं ना, नारियल बहा दो पितृदोष खत्म, फलाना चीज जला दो पितृदोष खत्म, नहीं होगा खत्म। वो आपको क्षणिक 1 आध दिन का लाभ देगा। आप सोचोगे ये तो भैया वो मान रखा जाता है, टोटकों का विषय अलग है। आपको परमानेंट चाहिए तो परमानेंट काम करेंगे तो होगा, नहीं तो 50 साल का पुण्य जो अभी तक भोग रहे थे, अब 100 साल का पाप भोगो तो दिक्कत तो होगी। आशा करते हैं विषय को समझेंगे और अपना कल्याण करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।